रिकॉर्डिंग है This वो conference इंशाल्लाह will कल now ही be अपलोड होगी। recorded. पहली चीज़ है ब्लॉगिंग, ठीक है। अब ब्लॉगिंग में क्या होता है, ब्लॉगिंग में कुछ इस तरह है कि अब आपको ब्लॉग बनाना सेटअप करना आ गया वर्डप्रेस पे, ठीक है। आप अच्छा लिख सकते हैं, अगर आप अच्छा कंटेंट राइटिंग अगर आपको आती है, आप लिख सकते हैं, वेबसाइट रन कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक अपना ब्लॉग सेटअप कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह लाइक जो अब मोस्टली पाकिस्तान का फेमस ब्लॉग है वो है प्रो पाकिस्तानी .pk। आप ब्लॉग सेटअप कर लेंगे, आप उस पे डेली के 2-3 जितने आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं वो पब्लिश करेंगे। जब आपका ब्लॉग रैंक हो जाएगा, साथ उसकी आप थोड़ी बहुत एसईओ करेंगे, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी एसईओ करनी पड़ती है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह एसईओ वगैरह होनी है, किस तरह कीवर्ड। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ब्लॉगिंग किस तरह होती है। आपकी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल 50,000 60,000 लोग आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। आपने अच्छी रैंक कर ली है, आपके कंटेंट अच्छा है, यूनिक है, फैन फॉलोइंग आपकी अच्छी हो गई है, तो आपको उससे मतलब आप फिर आपको उस पर एडसेंस अप्लाई कर लेंगे। मीडिया डॉट नेट है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए आपको एड्स प्रोवाइड करते हैं। आप उनको उनकी एड्स अप्रूव करवा लेंगे, वो आप अपनी वेबसाइट पे लगा लेंगे, तो उससे आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें ये है कि अगर आप मतलब एक बंदा एक ब्लॉग मतलब नहीं सिंपल हैंडल कर सकता, तो आप एक ब्लॉग बना लें, उसको 2-2 3-3 लोग हैंडल कर लें। मतलब एक बंदे ने पोस्ट कर दी, दूसरे ने कर दी, एक टेक्नोलॉजी पे लिख सकता है, दूसरा हेल्थ पे लिख सकता है, ठीक है। मल्टी टॉपिक बना लें, मल्टी निच, ठीक है। अगर माइक्रो निच बनाएं तो वो भी आप बना सकते हैं, वो एक सिंगल बंदा ही मैनेज कर सकता है, ठीक है। इजीली है वो मतलब मैनेज करना, ठीक है। मतलब ये है कि अब वर्डप्रेस तो आपको करना मतलब यूज़ करना आ गया है, डोमेन होस्टिंग का आपको आइडिया हो गया है। आप अपना एक छोटा सा ब्लॉग सेटअप कर लेंगे, तो उस पर मतलब कंटेंट डालते रहें, आपका रैंक हो जाएगा। आप उसको फिर रैंक होने के बाद अगर आप उसको टीम की तरह काम कर रहे हैं तो आप उसमें अर्निंग मंथली भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो आप उसको एक मकबूल कीमत पे आप सेल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने फ्लिपा का आपको आइडिया दिया था कि आप फ्लिपा पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग को आपको मैं बताता हूँ कि जिस तरह आपकी लोकल मार्केट में है, मैंने कोई प्रोडक्ट बना ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पेन जो है वो हम यूज़ करते हैं, पेन बना के मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप ये अपने रेफरेंस से ये पेन सेल करते हो ना, 5 रुपए का पेन है, मैं आपको 1 रुपये पर पिन के पेन सेल करने पे आपको मैं प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है। मतलब मैं कमीशन दूंगा आपको। सेम इसी तरह जब आप ऑनलाइन मार्केट में जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनी है, क्लिक बैंक है, उसके अलावा मैक्स बंटी है, जेजू है, मतलब काफ़ी वेबसाइट्स हैं। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग की सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आपको उधर से प्रोडक्ट मिल जाते हैं। हर किस्म की प्रोडक्ट उधर होती है, हेल्थ से रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब हर किस्म की डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के लाइसेंस होती हैं, कोर्सेज होते हैं, वो आप कोई भी मतलब सेल कर सकते हैं उनको, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो अमेज़न पे भी जी बिल्कुल, अमेज़न पे भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं अमेज़न की प्रोडक्ट्स पे, मगर अमेज़न ने जो है ना कमीशन बहुत कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। ये तकरीबन 1 मंथ हुआ है, तो अमेज़न ने अपना कमीशन बहुत गिरा दिया है, ठीक है। मैं तो सिर्फ अभी आपको लॉजिक समझा रहा हूँ कि होता किस तरह है ये। तो आप तब फिर वो उसको जो उस प्रोडक्ट को है ना वो अपने हिसाब से फिर आप उसको मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्रमोट करने के लिए क्या है कि प्रमोट करने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस बना लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वेट लॉस की जो है वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो वेट लॉस की प्रोडक्ट की जो है रिव्यूज़ की आप वीडियो बना लें, वीडियो बना के आप उसको प्रमोट कर दें, ठीक है। यूट्यूब पे उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें अपने वीडियो के, तो उसमें कहेंगे कि अगर जी आप बाय करना चाहते हैं तो इधर से बाय कर सकते हैं। आप रिव्यूज़ का लिखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का, यूट्यूब से आप सिंपल उसको एफिलिएट मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं। उसके अलावा आप वेबसाइट पे लैंडिंग पेज बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा पेड कुछ प्रमोशंस होती हैं एडवर्ड के साथ, बिंग के साथ, वो आप करके उसको मतलब सेल आउट कर सकते हैं। मतलब सिंपल सिनेरियो ये है इसका कि आपने अपने हिसाब से प्रोडक्ट सेल करनी होती है बस।
जिस तरह मर्जी आप सेल करें, वेबसाइट के थ्रू सेल करें, ईमेल्स के थ्रू सेल्स करें, आप यूट्यूब पे सेल्स करें, आप व्हाट्सएप पे सेल्स करें, ठीक है। तो आपने उस मतलब सेल जनरेट करके देनी होती है। नंबर 3, फ्रीलांसिंग तो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है। फ्रीलांसिंग का तो सबको, फ्रीलांसिंग तो सबको क्लियर है ना। ठीक है, कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में क्या होता है, ई कॉमर्स में ये है कि शॉपिंग शॉपिंग वेबसाइट्स आप बनाते हैं, ठीक है। अब आपके शहर में कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि दूसरे सिटीज़ में नहीं है, मशहूर है आपकी सिटी की, मतलब जो लोग पेशावर से हैं, आप उधर की पेशावरी चप्पल जो है वो बहुत मशहूर है, फेमस है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इस ये भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। अगर तो आप अपने पास बाई करके रखना चाहें तो करके रख सकते हैं। अगर आप अपने साथ पास बाई करके नहीं रखना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप के जाने वाले होते हैं बाज़ार में, आपको पता है बाज़ार का, ठीक है। आप उनसे बात कर लें कि जी हम आपसे ये प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, आप कितने में हमें देंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि जी 100 की प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो आप वही वेंडर्स मतलब आपको ढूंढने पड़ेंगे। वेंडर्स आप अपनी मार्केट में देखेंगे, आप उनको मतलब 1000 की वो प्रोडक्ट दे रही हैं, तो 1200 की लगा रहे हैं, 300 की लगा रहे हैं ऑनलाइन, वो आप सेल करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। अब शुरू में तो आपका मतलब स्टोर जब होगा तो आप फेसबुक पे इसको प्रमोट करेंगे, उसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे प्रमोट करेंगे, इसी तरह आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक ब्रांड बन जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी आसान आप करना चाहते हैं ना कि यार आपके पास डोमेन होस्टिंग का भी अखराजात नहीं है, आप उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मार्केटिंग को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप मार्केट से प्रोडक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। आप क्या करें, आप उधर सिंपल शॉप पे जाएं, उनसे लिस्ट लें जो उन प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं सारी उनकी, ठीक है, जितनी भी हैं 100 150 प्रोडक्ट्स उनकी हैं, वो लिस्ट बना लें। लिस्ट बना कर उनके आगे प्राइस लिखें कि जी ये प्रोडक्ट इतने के, ये इतने के, ये इतने की। गूगल से आपको उनकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, हर प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स जो हैं वो गूगल से मिल जाती हैं, वो चाहे ड्रेसिंग है, रेप्लिका ड्रेसिंग है वुमेंस की, उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना उसकी पिक्चर्स आपको मिल जाती हैं। तो आप गूगल आगे करें, पिक्चर्स उसकी डाउनलोड करें एचपी में, वही अपने स्टोर पे। अब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर स्टार्ट करना है तो अपने जो स्टार्ट लेना है आपने वो दराज से ले लें, ठीक है। दराज डॉट पीके से लें, दराज डॉट पीके पे आप सेलर अकाउंट ओपन कर लें। उधर आप मतलब एक दिन में आपका, एक दो दिन में आपका सेलर अकाउंट अप्रूव हो जाता है। फिर आप थोड़ा सा पैकिंग मटीरियल मंगवा लें, ठीक है, 1000 तक का, 500 का फ्री होता है, 500 का आप साथ में ला के ले लें तो वो आपके तकरीबन 50 to 60 ऑर्डर्स जो हैं वो उस पैकिंग मटेरियल से डिलीवर हो जाते हैं। उसमें आप करने सिर्फ ये करना होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर देनी है दराज पे, सारी जितनी भी हैं आपकी, ठीक है। अब खुद सोचते ना कि अगर आप 150 या 200 प्रोडक्ट्स दराज पे लिस्ट कर रहे हैं, 15 से 20 दिन लगा के लिस्टिंग आपने कर दी है, तो यार आपको हर प्रोडक्ट पे एक दो ऑर्डर भी आए तो अच्छे खासे ऑर्डर बन जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पे फॉर एग्जांपल नहीं भी आता, तो 30 40 प्रोडक्ट पे भी आपको एक एक ऑर्डर, दो दो ऑर्डर पर डे का आए तो आपके 30 40 ऑर्डर तो बनते हैं ना। तो दराज का जो कमीशन है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं उन पे कमीशन बहुत कम है, ठीक है। तो वो जारी बात, आप जो एक आपको प्लेटफॉर्म कस्टमर हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, तो वो कमीशन तो लेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से फिर आप दूसरा देखें ना कि मार्केट में अगर कोई चीज़ आपको मिल रही है ना 200 रुपए की, तो वो दराज पे आपको 1000 रुपए की मिलेगी, ठीक है। ना ना करते भी वो 6 700 तक तो वो ज़रूर जाती है। यार मैं खुद कर रहा हूँ तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ना एसेसरी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का ना कहीं कंप्यूटर मोबाइल एसेसरी का मैं कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे ये मतलब कोई इतना ज़्यादा वो कमीशन नहीं चार्ज कर रहे, बिल्कुल नॉर्मल कमीशन है, मतलब अच्छी सेल निकल आती है अगर करना चाहे ना कोई। तो बात वही है कि आपने अब कमीशन उनका यार जितना भी है, कमीशन को छोड़ो, ठीक है। आप कमीशन को सोच रहे हो ना कि यार कमीशन इतना है, आपने कौन सा कमीशन जेब से देना है, ठीक है। मेन चीज़ तो ये है ना कि आप अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट से अगर आपने प्रोडक्ट उठाई है 100 की, ठीक है,
आप उस पर आगे 300 की लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। कमीशन कमीशन निकाल के सारा कुछ आपको 20 30 40 50 रुपये बच रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो आप कौन से जेब से जा रहे हैं, आ ही गए हैं ना। उसमें काम भी कोई नहीं है, आपने सिंपल ऑर्डर पकड़ना है, वो आपने प्रिंट लेना है उसका इनवॉइस का, वो एनवेल्प में पैक करके आपने की 3P ऑफिस जो भी उन्होंने लिपट का लिखा होगा, TCS का होगा, जिनके साथ भी उनका एग्रीमेंट है, वो आप कर देंगे। तो आपको मतलब उधर पहुँचा देना है, आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, काम आपका ख़त्म। तो आप ई कॉमर्स का फिर इसी तरह, फिर जब आपके मतलब कस्टमर स्टेबल हो जाए, आपके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट हों, अगर तो किसी के पास कोई यूनिक प्रोडक्ट हैं, वो रेयर प्रोडक्ट हैं, तो आप उनको जो है फेसबुक पर मार्केट करना आज से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। कोई कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा कोई परफ्यूम्स हैं, जो भी है आपके पास, मतलब वो आप उनको प्रमोट करना शुरू कर दें फिर, ठीक है। उसके अलावा जी 5th नंबर पे आ जाओ, मोबाइल ऐप्स, ठीक है। जब जिन लोगों का मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है ना, तो वो उनको किसी भी किस्म का कोई भी मोबाइल का कोड चाहिए होगा ना, तो वो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास हर किस्म की एप्लीकेशन के तकरीबन पेड कोर्स जो है ना, कोड सॉरी पड़े हुए हैं, जिस तरह ये है ना आपकी कोड कैनन, ठीक है। इधर से मैंने आपको कल भी बताया था कि इधर से आपके पास जो है एंड्रॉयड के जितने भी एंड्रॉयड के हर किस्म का इधर से आपको जो है ना कोड कैनन से मतलब स्क्रिप्ट भी मिल जाती हैं बनी बनाई, उसके अलावा आपको एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं, हर किस्म की चीज़ आपको इधर से मिल जाती है, ठीक है। वो आपको मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा एंड्रॉयड ऐप के, ठीक है। जिस भी किस्म के एंड्रॉयड ऐप का चाहिए, अगर तो आप अपनी कोई एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। आप अपनी बनाएं, कस्टमाइज बनाएं। अगर आप कस्टमाइज नहीं बना सकते तो शुरू में आपको मैं अपने कोड प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वो कोड यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। उन्हीं कोड को कस्टमाइज करके, क्योंकि वो उन पे कॉपीराइट नहीं होता, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं, आप लाइसेंस के साथ आपने बाय किया हुआ है, तो वो जिस तरह के थीम कह लो, थीम पे कॉपीराइट नहीं ना, वर्डप्रेस के थीम पे कॉपीराइट नहीं आता, इसी तरह वो है, उस पर कॉपीराइट नहीं आता, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपको कोड चाहिए होगा जिस भी एप्लीकेशन का, ठीक है। तो काफ़ी हैं एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल डाउनलोडर्स हैं, जिस तरह ये मतलब आजकल फेमस चल रहे हैं, डाउनलोडर्स के कोड पड़े हुए हैं, हर किस्म की एप्लीकेशन का। ये अभी जिस तरह लॉकडाउन आया था, तो काफ़ी मतलब ये फेमस था ये डिलीवरी वाला काम, ग्लोसरी स्टोर का, तो उसके भी मेरे पास कोड पड़ा हुआ है, उसमें ड्राइवर एप्लीकेशन भी है, मतलब डिलीवरी बॉय की, स्टोर की एप्लीकेशन भी है, स्टोर मैनेजर की एप्लीकेशन भी है, 3 एप्लीकेशन हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन भी है। तो आप उस एप्लीकेशन को कस्टमाइज़ करके अपनी सिटी में लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी जो है भी है मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। गेम्स के कोड बहुत ज़्यादा मेरे पास पड़े हुए हैं, आप उन्हीं को यूज़ करके कस्टमाइज़ करके उस पर एड मोड जो है वो अप्लाई करके उसको प्ले स्टोर पे अपलोड कर दें। अब जब उस पर डाउनलोडिंग वगैरह विजिटर आना शुरू हो जाएंगे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गेम्स पड़ी हुई हैं यार, बेतहाशा गेम्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये 5 बेसिक से सिनेरियो थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। आप इनकी मदद से मतलब कुछ ना कुछ मार्केट में इन हो सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गए 5 ये सिनेरियो, इसके अलावा और भी बहुत सिनेरियो हैं यार। सिक्योरिटी ऐप किस तरह की आप पूछ रहे हैं, सिक्योरिटी ऐप्स? महविश कंवर सर, हम किसी का कोड ले सकते हैं लाइक जो प्ले स्टोर पर ऐप है उनका हैक करके, या कोई और तरीके से? जी बिल्कुल, जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, हैक तो नहीं कर सकते आप उनको, हैकिंग नहीं करेंगे आप उनको, एपीके डाउनलोड करेंगे, एपीके एडिटर में डाल के उसके पैकेज चेंज करेंगे, पैकेज चेंज करके आप उसका आइकन चेंज करेंगे, क्योंकि गूगल जो है, गूगल प्ले स्टोर वो उसी के मदद से पकड़ता है, पैकेज की मदद से।
तो आप उसको रिपब्लिश कर सकते हैं। मगर उसमें अगर कॉपीराइट क्लेम दे देता है जिसकी एप्लीकेशन है, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन और अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, मगर आप कॉपी कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जी जी, कोई भी किसी किस्म का भी किसी को भी कोई इशू हो, हेल्प चाहिए हो, तो वो आप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ये वाजिद अली पूछ रहे थे कि कर सकते हैं, तो कर सकते हैं आप। अभी प्ले स्टोर पर नहीं है बट वो मेरे पास है, मुझे एफआईपी के लिए कोड चाहिए। जी, अगर आपको एफआईपी के लिए कोड चाहिए तो आप उसको कर सकते हैं, मतलब एडिटर के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एपीके है ना, तो उसको चेंज करें। तो उसमें मगर बहुत ज़्यादा ये कह लें कि आपको उसका कोड शोड सारा कुछ मिल जाएगा, मगर उसको मैनेज करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो अगर आपने एज इट उसकी एपी के जनरेट करके दिखानी हो ना, तो फिर काम ईजी है। मगर आपने फिर आपने वो दिखाना होता है, क्या कहते हैं, कोड। तो कोड उसमें आपको फिर वो रीअरेंज करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। एज इट कोड नहीं आपको मिलेगा, एज इट जो कोड होता है ना वो नहीं मिलेगा। आप उस एप्लीकेशन का मुझे नाम बता दीजिएगा, तो मैं मतलब उसमें आपको गाइड कर दूंगा। आफ्ताब अहमद भाई, जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ख़ास, उसमें मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। अगर कोई किसी में असिस्टेंट की सर्विस, किस तरह की असिस्टेंट की सर्विस आप कह रहे हैं? नावल, सर आप कंटिन्यू करवाएं, ये काफ़ी अच्छी चल रही थी सेशन। असल में काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो वो ट्रेनिंग छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं करवा रहा हूँ, बहुत कम लोग, लिमिटेड से लोग रह गए हैं, तो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ फ़िलहाल। तो इस जो है वो मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर दिया करूँगा डेली के 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, हर टॉपिक पे। अभी जो है मैं वर्डप्रेस के जो है वो सेशन कंप्लीट करूँगा, वर्डप्रेस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वर्डप्रेस को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। उसके बाद सी प्लस प्लस, उसके अलावा पाइथन, फाइवर, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, मोबाइल, इन सब पे मेरे जो है ना कंप्लीट कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। मतलब वन बाय वन मैं सीरीज़ बनाता जाऊँगा, ठीक है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करता जाऊँगा। और इंशाल्लाह ये तकरीबन 1 2 से 3 माह में मैं ये सारे जो कोर्सेज़ हैं ना वो मैं कंप्लीट करवा दूँगा, और आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करूँगा ताकि सारे लोग जो हैं वो ईज़िली सीख भी सकें। मतलब 1 से 1.5 घंटे की वीडियोस, अगर वीडियो लेक्चर हुआ करेंगे ना डेली के, तो उसमें ये होगा कि आप इजीली सीख सकेंगे। 1 1.5 घंटा लगाएंगे, जो भी कन्फ्यूजन होंगी फिर आप वीक के लास्ट में जो है ना उनका एक सेशन रख लिया करेंगे, उसमें हम क्यूए सेशन कर लिया करेंगे। उसमें मतलब कि इसी तरह जो आपके मसले मसाइल होंगे वो देख लेंगे। जी, पाइथन का भी मैं करवा दूंगा, पाइथन का भी, मशीन लर्निंग का भी करवा दूंगा। जी, जो थीम डेवलपमेंट, वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट है वो भी मैं कंप्लीट सीरीज करवाऊंगा। थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, बूटस्ट्रैप टू थीम डेवलपमेंट जो है वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। वर्डप्रेस के जो है ना बूटस्ट्रैप टू थीम डेवलपमेंट, उसकी सीरीज भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। फ़ोन के कैम को सिक्योरिटी कैम वाली ऐप, इस तरह की तो कोई ऐप ऐप नहीं है कि फ़ोन के कैम को सिक्योरिटी कैम वाली ऐप। मैं नहीं समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, दूसरा ये है कि यार सारे बंदे जो है ना वो बात वही है एट द एंड, कि प्रैक्टिस काम आपने खुद ही करना है, मैं तो गाइड ही कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे किसी टॉपिक पे कहेंगे, स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे कहेंगे, तो मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। कुछ मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, उन पर मैं वीडियोज़ बना दिया करूँगा, ठीक है। तो जो भी मेरे पास मतलब जिस तरह किस्म का भी मटेरियल होगा मैं तो वो शेयर कर दिया करूँगा आपके साथ। जी, पाइथन के मैं सारी जो है ना कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करूँगा,
उसमें ये होगा कि 1-2 लेक्चर डेली पाइथन का अपलोड कर दिया करूँगा, 1-2 ब्लॉगिंग का कर दिया, 1-2 एफिलिएट मार्केटिंग का कर दिया, 1-2 लेक्चर वर्डप्रेस का कर दिया, ताकि सीखने वाले को भी आसानी रहे, मुझे भी आसानी रहे, ठीक है। और 2 माह में इंशाल्लाह मैं सारे कोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट कर दूँगा। नुमान हुसैन भाई, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड जो सिंक हुआ था पेमेंट मेथड के साथ, वो कैसे होता है? कोई बैंक जो ये आप पेमेंट मेथड की बात कर रहे हैं ना, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड की, तो वो इस तरह होता है कि आप मतलब टू स्ट्राइप या टू चेकआउट का लेते हैं, एपीआई लेते हैं, या लोकल बैंक की जो प्रोवाइड कर देते हैं, मिज़ान वाले मेरे ख्याल में प्रोवाइड करते हैं, एचबीएल वाले प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे अपनी एपीआई ले लेते हैं, वो अपनी वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपका पेमेंट मेथड ऑन हो जाता है। एससीओ भी करवा दे जी जी, एससीओ का भी मैंने करवाना है, एससीओ का भी कोर्स जो है वो भी आपको कंप्लीट कोर्स इसी चैनल पे मिलेगा इंशाल्लाह। एसईओ की भी सीरीज जल्द स्टार्ट कर दूंगा तकरीबन ये इंशाल्लाह फ्राइडे से आपको डेली जो है वो 1 घंटे का जो है ना ट्रेनिंग सेशन ही कह लेंगे, 1 घंटे की जो आपको वीडियोस लेक्चर है ना वो आपको मिल जाया करेंगे। उसमें वर्डप्रेस के भी हुआ करेंगे, उसमें एसईओ की एक आधी वीडियो हो जाएगी, कुछ टिप्स हो जाएंगी, जिस तरह मैंने वो आपको एसईओ की टिप दी थी कि एसईओ में आप इस तरह बगैर काम किए कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं एक और आज मेरे एक दोस्त ने ही शेयर की थी, वो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। ये है एक स्लाइड टर्मिनल, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इधर से आपको फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। जो है प्रेजेंटेशंस के फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप जिनको अभी वर्डप्रेस की मतलब ट्रेनिंग क्लियर नहीं हुई, ठीक है, वो वर्डप्रेस की जिन्होंने गिग्स नहीं बनाई, तो वो इस चीज़ की गिग बना लें। ये मैं आपको 2 से 3 मिनट का काम है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप सॉरी, फाइवर पे जाएंगे, आपने इस चीज़ का अगर कंपटीशन चेक करना है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस चीज़ का कितना काम है, ठीक है। फाइवर पे जाके प्रेजेंटेशन आप सर्च करें। ठीक है, अब ये देखें, ये जो प्रेजेंटेशन है ना, आई विल क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की नोट गूगल स्लाइड्स। अब ये वही चीज़ है कि ये देखें, ये गूगल स्लाइड्स ही है ना, ये आपको टाइटल में नज़र आ रहा है, स्लाइड कैनवल बेस्ट पावर पॉइंट टेम्पलेट्स हैं गूगल शीट्स स्लाइड्स टेम्पलेट थीम्स, ठीक है। तो आप इधर आ जाएं, अब ये हैं, ये देखें, आई विल क्रिएट मास्टर क्लास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये लोगों को, ये बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत। अब इसमें देखें ना, लेवल 2 के भी बंदे हैं, टॉप रेटेड सेलर भी इस टॉपिक पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप नीचे आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, अब इस पे वर्डप्रेस से भी ज़्यादा काम, ठीक है। इस चीज़ का मैं आपको बता दूं, अब ये देखें, इसके पास 13 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, इस बंदे के पास लेवल 2 का सेलर है, 13 ऑर्डर क्यू में पड़े हैं, और बेसिक इसका पैकेज जो है वो तकरीबन ये कह लें कि ऑलमोस्ट जो है ना वो $80 का है, नहीं $50 का है ऑलमोस्ट, ये बन रहा है पाकिस्तानी जो है ना। इसी तरह ये जो यूज़र है इसकी हम देख लेते हैं, इसके पास भी 13 ऑर्डर जो हैं वो क्यू में पड़े हुए हैं, ठीक है। ये वही तो नहीं है, नहीं ये और है प्रोफाइल, ठीक है। इसके पास कोई ऑर्डर क्यू में नहीं है, इसके पास 8 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। आप खुद अंदाजा कर लें कि इस टॉपिक पे कितनी ज्यादा मतलब ऑर्डर है। जी जी, एम एस ऑफिस तो हर बंदे को तकरीबन यूज करना है, या इसमें पता क्या है, ये देखें, आपके पास जो है ना डाटा सारा उसी ने क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि जी ये डाटा है, ये आप उसको कर दो, आपने उसको सिंपल रीअरेंज करना है। अब देखें, आप इधर से अपने हिसाब से वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये देखें, सीलियर प्रेजेंटेशन है, उसके अलावा दिस प्रेजेंटेशन टाइटल, मतलब ये उन्होंने ऊपर लिखा होता है कि किस टाइप की ये प्रेजेंटेशन टेम्पलेट है, ठीक है। प्रीव्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करें। उसके अलावा यूजर्स, अब अगर आप इसको प्रीव्यू करें तो आपके पास इस तरह का कुछ टेम्पलेट है ये, ठीक है।
आपको जिस टाइप का टेम्पलेट चाहिए होगा आप उधर से डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके उसको एडिट करके क्लाइंट को डिलीवर कर देंगे। और इसका बेतहाशा काम है, कोई इस पे कॉपीराइट नहीं है, कोई मसला नहीं है। बहुत कम क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि जी यूनिक सा कुछ बना के दो, तो उसमें ये होता है कि आप फिर उसकी इमेजेस वगैरह जो हैं वो चेंज करके उसको यूनिक थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी बंदे जो भी मेरी मतलब मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब एज आ इंटर्नी जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो वो एज अ पेड डेवलपर डिज़ाइनर वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप में अप्लाई कर दें, मैंने लिंक दिया हुआ है, आज लास्ट है। ठीक है, वो ज्वाइन कर लें। अपने अकाउंट में हम वर्डप्रेस के साथ इसकी जी ऑफर दे देते हैं, इसकी कोई इशू नहीं है, नो इशू। आप जिस चीज़ को मर्जी ऑफर करें। उसके अलावा जी एक और मैं आपके साथ इधर सर्च कर देता हूँ, 6 नंबर। ये मतलब ये आता है एफिलिएट मार्केटिंग के साथ ही सेम प्रोसेस होता है, ये इसको बोलते हैं CPA, कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है, कॉस्ट पर एक्शन में क्या होता है, कॉस्ट पर एक्शन में आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होता है। एक्शन परफॉर्म इस तरह के आप को अगर वो कह देते हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं वो कहते हैं कि जी अगर आप ये वाला फॉर्म सबमिट करवाते हैं ना यूज़र को, पर फॉर्म सबमिशन पे आपको मतलब लमसम अमाउंट दे देते हैं, $1, $2, $3, सर्वे करवाएंगे $5 आपको पे कर देंगे। कोई एप्लीकेशन है वो अगर आप कहते हैं कि आपके थ्रू डाउनलोड होती है तो उस पर $1, $2, $5, $10 इस तरह जो है वो आप मतलब कोई एक्शन परफॉर्म करवा के वो आप इस पे अर्न कर सकते हैं। ग्राफिक्स की जो हैं वेबसाइट्स मुझे अभी याद नहीं आ रही। फ्री पिक है एक तो, फ्री पिक से आप हर किस्म की टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, ये है फ्री पिक। उसके अलावा एक अगर कॉपीराइट के बगैर इमेजेस हैं तो वो है एक स्प्लैश है या स्प्लैश, ये इस तरह की कुछ वेबसाइट है, उधर से आपको इमेजेस मिल जाती हैं। वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मुझे माइंड में नहीं आ रहा। अनस्प्लैश, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अनस्प्लैश ये शेयर कर दिया, शुक्र है। तो ये अनस्प्लैश है, इधर आप कॉपीराइट फ्री जो इमेजेस हैं वो आपको मिल जाती हैं। अगर आपने वेक्टर्स डाउनलोड करने हैं तो वो आप फ्री पिक जाके कर सकते हैं। इधर आपके पास आपको बिजनेस कार्ड, अब अगर आप ग्राफिक्स की मतलब सर्विसेज देना चाह रहे हैं ना, तो ग्राफिक्स की सर्विसेज के लिए सबसे बेस्ट है फ्री पिक से आप उठाएं सारा डाटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इधर मैं बिजनेस रिसर्च कर रहा, बिजनेस कार्ड सर्च। आप अपना बिजनेस कार्ड की सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड की सर्विस का भी बहुत काम है फाइवर पे। ठीक है, सबसे यूनिक सर्विस है सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट का काम बहुत ज़्यादा है मगर लोग उसके बहुत कम है, मतलब कंपटीशन बहुत कम है सर्टिफिकेट डिज़ाइनिंग का। ठीक है, बिजनेस कार्ड। ठीक है, ये देखें ये बिजनेस कार्ड डिज़ाइन है। ये इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ये सर्विसेज है, ये लेवल 2 का सेलर है, ये टॉप रेटेड सेलर है, इसकी तो क्या बात है जो टॉप रेटेड है। जी जी, मैं बिल्कुल डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, SEO सबकी अलग-अलग सीरीज स्टार्ट करूँगा और बाकायदा आपको सपोर्ट करके चलूँगा। ठीक है, वो जो भी है मतलब उसमें इश्यूज आएंगे, कुछ ऑर्डर्स आते हैं, जो भी आपका है वो मैं आपको सबको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, उसके अलावा जो है कि वे करते हैं इंशाल्लाह, कुछ गिफ्ट्स भी आपको देते हैं। ये इस तरह इसके पास 3 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके पास 17 ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं, विल डिज़ाइन लग्जरी बिजनेस कार डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरह आप अपने बिजनेस का डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, फ्लायर की सर्विसेज दे सकते हैं। अब ये देखें ये कितने अच्छे अच्छे बिजनेस कार्ड हैं, वो आपको इधर से मिल जाएंगे, आप उनको एडिट करके उनको अपलोड कर देंगे और वो क्लाइंट को मतलब भेज देंगे आप। अगर कुछ इसमें आपके पास ग्राफिक्स की हैं मतलब स्किल्स होनी चाहिए, ताकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि जी आप हमें यूनिक डिज़ाइन दें, तो उसके लिए फिर आपको यूनिक डिज़ाइन उन्हें देना पड़ता है।
सर हर सर्विस का अलग से थंबनेल बनाना पड़े, जी बिल्कुल, हर सर्विस का अलग से थंबनेल बनाना पड़ेगा ना। अब आप देखें कि वो मतलब ग्राफिक्स का आप काम सर्विस दे रहे हैं, तो आप उस पर जारी बात है ग्राफिक्स से रिलेटेड ही थंबनेल बनाएंगे, ग्राफिक्स का ही लिखेंगे। सर डिज़ाइनिंग में फ्रीलांसिंग के लिए फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर यूज़ करना ज़रूरी है, इनके अलावा टूल्स बता दें। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर ज़रूरी नहीं है, उसमें ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी हमें सोर्स फाइल भी चाहिए, ठीक है। सोर्स फाइल अगर आपका जेपीजी आप $10 की दे रही है ना, तो सोर्स फाइल आप $100 की प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो $100 आपको पे कर रहे हैं ना, तो आपसे वो सोर्स फाइल लेंगे, वो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर या कोलोरेडो की फाइल ही लेंगे आपसे, ठीक है। मगर अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैनवा से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कैनवा से प्रोवाइड कर सकते हैं। क्विक बुक का भी करवा देना जी, क्विक बुक का भी मैं करवा दूंगा, नो इशू। क्विक बुक का भी मुझे नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा क्विक बुक में। नहीं, आप इस तरह ना करें कि आप ग्राफिक्स की भी डाल दें, प्रेजेंटेशन की भी डाल दें। ये ज़ाहिर साजिद भाई, आप इनका क्वेश्चन था कि अगर एक प्रोफाइल में डिफरेंट टाइप की गिग्स होंगी तो क्लाइंट डाउट नहीं करेगा कि इनको सब काम प्रोफेशनली आता है। तो उसमें ये है ना कि अगर आप वेब की या ग्राफिक्स की दो सर्विसेज डाल रहे हैं ना, तो समझ आता है, ठीक है। अगर आप उसमें वेब भी डाल रहे हैं, ग्राफिक्स भी डाल रहे हैं, एसईओ भी डाल रहे हैं, सारा कुछ ही पकड़ पकड़ के डाल ही जा रहे हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन भी बना बना के दे रहे हैं, तो फिर क्लाइंट आउट में आएगा। अगर आप जिस तरह मतलब डेवलपमेंट की दे रही हैं, साथ उसके एसईओ की दे दें, तो वो समझ आता है, वो डेवलपमेंट से कोई मिलती जुलती बात है, ठीक है। अगर आप डेवलपमेंट मतलब वेब डेवलपमेंट डिजाइनिंग के साथ ग्राफिक्स की कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो भी समझ आता है। सना अशरफ, आपका क्या क्वेश्चन है, क्यों और क्या होता है ये, मतलब मुझे नहीं समझ आया आपने क्या लिखा हुआ है। सर एक फाइवर अकाउंट में मैनेज हो जाते हैं डिफरेंट, बिल्कुल, आप एक अकाउंट फाइवर अकाउंट में 7 गिग्स बना सकते हैं। नहीं, मल्टीपल आईडीज नहीं बनानी, सारी आईडीज आपको ब्लॉक कर दी जाएंगी, एक आईपी पे एक आईडी बना सकते हैं। अगर आप एक आईपी पे दो आईडीज बनाएंगे तो दोनों ब्लॉक कर दी जाएंगे। दो अकाउंट इस सूरत में आपको अलो हैं अगर आपके दोनों का टॉपिक अलग अलग है, और दोनों के लिए आप अलग ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं और आपका इंटरनेट कनेक्शन भी ऑलमोस्ट अलग हो, तो फिर आपका निज़ाम कुछ चल सकता है, नहीं तो उनका कोई पता नहीं कब आपका प्रोफाइल जो है वो डीएक्टिव कर दें। बिल्कुल, जितनी गीग्स आपकी ज़्यादा होंगी, उतनी आपके पास बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा शो होंगी, ठीक है। मैं भी अब देखिए ना, आपने गीग बना दी है माइग्रेशन, वर्डप्रेस माइग्रेशन की कैटेगरी में। वर्डप्रेस माइग्रेशन की कैटेगरी में जब आके यूज़र अपनी बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करेगा, तो ही आपको अब उसकी बाय रिक्वेस्ट शो होगी, दूसरी बाय रिक्वेस्ट आपको शो नहीं होंगी। तो इसलिए जब आप एक उसमें कस्टमाइजेशन में बना देंगे, एक माइग्रेशन में बना देंगे, 3 से 4 मतलब गिग्स बनाएंगे और यूनिक गिग्स आपकी होंगी, तो आपके पास बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा शो होंगी और ज़्यादा चांसेस हैं आपको ऑर्डर आने के। नहीं जी, डिफरेंट ईमेल्स पे भी नहीं बना सकते आप, एक पीसी पे सिर्फ एक ही फाइवर यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। फाइवर पे बेतहाशा ऑर्डर आ रहे हैं भाईजान, मैं तो फाइवर से तंग हूँ, मैंने तो फाइवर इसीलिए बंद की हुई है। सर मैंने ट्रांसलेटर को प्लग इन किया था, बट वो लैपटॉप पर वर्क नहीं कर रहा, मोबाइल लैपटॉप पर वर्किंग कर रहा है मोबाइल पे। आप उसको कॉन्फ़िगरेशन करें उसकी, जो मोबाइल पे नहीं ना कर रहा उसकी सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाकर उसको चेक करेंगे तो वो मोबाइल पे भी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। यार मैं अपना अकाउंट नहीं शेयर कर सकता हूँ, मैं सेल कर देता हूँ, सिंपल इज दैट। मैंने 2-3 अकाउंट पहले भी सेल किए हैं, अभी फिर मैंने सेल कर देने, क्योंकि मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया, मैं ज़रा किसी और चीज़ पे वर्किंग स्टार्ट करने लगा। फ्रीलांसिंग पे मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, सारा दिन बैठे रहो, सारा दिन सारी रात सिस्टम पे ही रहता है बंदा, क्लाइंट के साथ सिस्टम पे। अच्छा जी, तो सर्टिफिकेट के लिए मैं आपके साथ फिर शेयर कर दूँ, ये जो है फॉर्म मैं अभी क्रिएट कर देता हूँ, गूगल फॉर्म, ठीक है। आप लोग उतनी देर एक काम करें, मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कोपन के लिए एफिलिएट नेटवर्क को बता दें, कोपन के लिए एफिलिएट नेटवर्क मेरे माइंड में था, मगर अभी मुझे नहीं याद आ रहा, एक था,
मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, आप मुझे जो भी है वो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये मैंने आपको अपने फेसबुक पेज का लिंक शेयर किया है, ठीक है। ऑफिस का ये पेज है इनफाइनाइट आईटी सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है। सारे इसको ओपन करके इसमें एक रिव्यू की ऑप्शन होगी, ठीक है। उधर जाके सारे यूजर रिव्यू दे दें अपना अपना, कि आपको किस तरह की ये ट्रेनिंग मिली है। बैड हो आपका रिव्यू अच्छा हो, जो भी है वो आप इधर जाके अपना रिव्यू जल्दी से पोस्ट करने में उतनी देर में ये फॉर्म जो है वो क्रिएट कर दूं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं उतनी देर। ये सारे लोग जाके ना इस पे फेसबुक पेज पे जो है अपना अपना रिव्यू पोस्ट कर देंगे। मैं फॉर्म क्रिएट करके उसका मैं लिंक अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं।